तो खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, यूपी, राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना हो गया, जिससे आपको बता दें कि लोगों को पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही गर्मी से निजात मिली है। तो वहीं बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की भी शिकायत सामने आई है और प्रशासन के दावों की पोल भी खुली है। दिल्ली के मिंटो रोड ब्रिज की अगर बात करें तो इसके नीचे डीटीसी की बस 15 फीट तक पानी में डूब गई, जिसके बाद प्रशासन ने बस में फंसे लोगों को छत से सीढ़ी लगाकर बाहर निकाला है। तस्वीरें भी आपको डीटीसी बस की दिखा रहे हैं, जिसमें किस तरीके से महकमे की तरफ से कोशिशें की गई लोगों को बाहर निकालने की, और डीटीसी की बस किस तरीके से पानी में लबालब डूबी हुई है ये भी देखिए। तो तस्वीरें आपको राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं। दावों की बात होती है, प्रशासन की तरफ से तैयारियों की बात होती है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है सारे दावे धुल जाते हैं और इस तरीके से धुलते हैं कि जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और सरकार के दावों में सरकारी बस फंसी नजर आती है। डीटीसी बस आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये मिंटो रोड ब्रिज का नजारा है, जहां पर डीटीसी की बस फंस गई और लोग इस बस के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कवायद प्रशासन के लोगों द्वारा की जा रही है। और उनको सीढ़ी लगाकर बस की छत के जरिए निकालने की कोशिश हो रही है। तो बस में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन आपको दिखा रहे हैं। कई राज्यों में बारिश हुई है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा, राजस्थान, तमाम राज्यों में बारिश देखने को मिली है। हालांकि बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली है, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रशासन की जो तैयारी रही वो बारिश में सामने आई है, उसके दावों की पोल खुली है और उसी की एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजधानी दिल्ली का हाल आपको दिखा रहे हैं, मिंटो रोड ब्रिज का ये नजारा, जहां पर 15 फीट पानी भर गया। 15 फीट पानी का अंदाजा आप लगा सकते हैं और इसमें डीटीसी की बस फंसी हुई है। जिसके बाद महकमे के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि मौजूदा वक्त में आखिरकार बारिश के बाद भयानक बारिश हुई थी, इसके बाद राजधानी दिल्ली का क्या हाल है और फिलहाल मौजूदा वक्त में बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। कई इलाकों में पानी भर गया है। ये पॉश एरिया का नजारा आप देख सकते हैं, ये पॉश एरिया है जहां पर पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। बारिश आने से पहले तमाम तरह के दावे होते हैं, तैयारियों की बात कही जाती है, मीटिंगों का दौर चलता है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है तमाम दावे हवाई हो जाते हैं और सारी तैयारियों पर पानी फिर जाता है। और पानी इस तरीके से फिरता है कि लोग पानी में लबालब डूबे नजर आते हैं। तो अहम तस्वीरें मौजूदा वक्त की आपको दिखा रहे हैं और सिर्फ ये हाल दिल्ली का नहीं है बल्कि तमाम राज्यों में ठीक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम राज्यों से, जहां पर लोगों को गर्मी से तो निजात मिली है, लेकिन जो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है गर्मी से जब निजात दिलाने के लिए मानसून बरसे झमक कर, तो उस दौरान जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की पुख्ता होनी चाहिए ताकि लोगों को जल जमाव की स्थिति का सामना ना करना पड़े। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये युवक साइकिल लेकर के पहुंचा और इसकी साइकिल पानी में फंस गई। तो ऐसी ही कुछ तस्वीरें सूबे के अलग अलग हिस्सों से सामने आती है, जहां पर लोग प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी ना होने के चलते ऐसे हालातों का सामना करते नजर आते हैं।
तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं, सुबह के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो स्पर्श हमारे साथ मौजूद रहेंगे लाइव पर। फरीदाबाद से पूजा शर्मा है, गुड़गांव से हमारे साथ ब्रजेंद्र मौजूद हैं और भिवानी से ताजा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। राजधानी दिल्ली का हाल की बात सबसे पहले करते हैं। स्पर्श, राजधानी दिल्ली में मिंटो रोड ब्रिज का नजारा अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे, किस तरीके से डीटीसी की बस फंस जाती है और प्रशासन के जो तमाम दावे हैं उनकी पोल खुलती नजर आती है। हाँ देखिए, बिल्कुल पूजा, जो प्रशासन है उसके दावे की जो पोल है वो यहाँ पर जो है देखने को मिली। हम सुबह से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। अगर विशेष तौर पर दिल्ली के जो वीवीआईपी इलाका है मिंटो रोड की बात करें तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से ही जो दिल्ली में बारिश हो रही है उसके बाद जो अंडरपास मिंटो रोड का था वहां पर जो है जलभराव की स्थिति देखने को मिली और एक डीटीसी की जो बस है वो वहां पर जो है जाकर फंस गई। फिलहाल अगर बात करते हैं तो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। जो लोग बस में फंसे हुए थे, मसलन ड्राइवर की बात करें, कंडक्टर की बात करें, उनको जो है बाहर निकालने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन हम अगर दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें, ज्यादातर इलाकों की बात करें जिसमें कीर्ति नगर या फिर अगर करोलबाग इलाके की बात करें या फिर अगर हम रूटीन दिल्ली के भी इलाकों की बात करते हैं, संसद भवन एरिया या फिर कनॉट प्लेस एरिया की बात करें, वहां पर भी जो है जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिली है। ऐसे में दिल्ली सरकार की भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पॉल देखने को मिली और उसके साथ साथ जो एमसीडी सिविक एजेंसियां जो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी काबिज है, उनकी भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पोल हमें जो है खोलती हुई दिख रही है। क्योंकि हम लगातार पिछले, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि यही सेम जगह मिंटो रोड वाली यहाँ पर हर साल के जो है पानी भरता हुआ नजर आता है और हर साल इसी तरीके की तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इस बार भी हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली में दस्तक दी, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि हल्की हल्की बारिश जो है दिल्ली में देखने को मिली, लेकिन कल देर रात से जिस तरीके से बारिश दिल्ली के में हो रही थी, अलग अलग इलाकों में हो रही थी, तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जब इतनी जो है तेज बारिश होती है, लगातार बारिश होती है, तो जो जलभराव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है लगातार कायम रहती है। इससे जो है सवालिया निशान जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जरूर खड़े होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, स्पर्श आपके पास लौटूंगी और मौजूदा आगे के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या दावे हैं प्रशासन के, और उस पर चर्चा करूंगी। लेकिन फरीदाबाद का रुख करते हैं। पूजा शर्मा हमारे साथ फरीदाबाद से मौजूद है। फरीदाबाद का क्या हाल पूजा? बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से निजात मिली है, प्रशासन की तैयारियां कैसी? देखिए पूजा, रविवार की सुबह फरीदाबाद के लिए काफी सुहावनी रही और सोने पे सुहागा कहा जा सकता है कि एक तरफ महाशिवरात्रि और दूसरी तरफ जो है बरसात सुबह हो रही थी, क्योंकि फरीदाबाद और गुड़गांव में मंदिर नहीं खुले हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते। वहीं दूसरी ओर यदि इंतजामों की बात करें प्रशासन की, तो बड़ा अजीब सा नजारा है। शहर के अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां लोग पानी के लिए तरसते हैं, वहां पर वो क्षेत्र जो है पानी पानी नजर आ रहे हैं। चंद घंटों की बरसात से जल भराव से लोगों को जूझना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते जो ड्रेनेज की व्यवस्था थी, ड्रेनेज की सफाई का कार्य था, इस बार काफी धीमा रहा, जिसके चलते जिसका असर इस बार मानसून की बरसात में लोगों को देखने को मिलेगा। और हरियाणा में पुणे मानसून ने दस्तक दी है। बारिश का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लोग, लेकिन चंद घंटों की बारिश ने जिस शहर को पानी से लगा दिया, कहीं ना कहीं लोग चिंतित भी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जनजीवन कोरोना के बीच पटरी में आने की ओर अग्रसर है। और ऐसे में जल भराव उनके लिए काफी परेशानी खड़ा कर सकता है, क्योंकि अभी तक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह से नहीं चला है। तो ऐसे में सड़कों से पानी से लबालब जो सड़कें हैं उन पर अपने वाहनों से चलना बरसात के मौसम में उनके लिए काफी मुश्किलों भरा होगा। हालांकि पूजा आपके पास मैं लौटूंगी। गुरुग्राम का रुख करते हैं। विजेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। गुरुग्राम का क्या हाल? मौजूदा जो मौसम है वो सुहाना हो गया है विजेंद्र, इससे लोगों को तो निजात मिली है, लेकिन प्रशासन की तैयारियां कितनी पुख्ता? बारिश से क्या पता चला? देखिए, साफ तौर पर साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो लगातार यहाँ पर बारिश जब भी होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे 63 क्रिटिकल इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर जल भरा होता है। और प्रशासन का दावा है कि जो टीमें हैं वार्ड वाइज करीब 10 कर्मचारी लगाए गए हैं निगम की ओर से, वहां पर एसडीओ के सुपरविजन में वो काम करेंगे। अगर जल भरा होता है तो पंप सेट के द्वारा वहां से पानी निकाला जाता है। इससे पहले भी बारिश हुई थी तो काफी दिक्कत आई थी, कई इलाकों में बारिश से पानी भर गया था, जल भरा हो गया था और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।
हालांकि हर साल मीटिंग होती है, विधायक ने अभी दौरा किया था, उन इलाकों का दौरा किया था जहां पर लगातार जल भराव होता है, जहां पर वाटर लॉगिंग होती है। लेकिन साफ तौर पर जब बारिश आती है तो अधिकारी दावा करते हैं कि यहाँ पर जल भराव नहीं होगा, जो ड्रेनेज है उनकी सफाई दुरुस्त की गई है, साफ तौर पर जो सीवरेज सिस्टम है वो दुरुस्त है। लेकिन जैसे ही बारिश का बहाव आता है, जैसे ही पानी ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग होती है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जाम से लोगों को जूझना पड़ता है। और गुरुग्राम के कई साल पहले भी ये नजारा देख सके हैं कि किस तरह से महाजाम का मुंह देखना पड़ा था, किस तरह से जो अंडरपास थे वहां पर बसें डूब गई थी, वाहन डूब गए थे, और कितनी किरकिरी साइबर सिटी गुरुग्राम की हुई थी। लेकिन हर साल इस तरह के दावे जरूर किए जाते हैं कि जो बरसात के मौसम है उसके अंदर ये जो प्लानिंग की जाती है अधिकारियों द्वारा, बैठकें ली जाती है विभागों द्वारा कि बरसात में वाटर लॉगिंग नहीं होगी। लेकिन रात की बात यह है कि गुरुग्राम में फिलहाल बारिश इतनी नहीं हुई है, बूंदाबांदी हुई है, हल्के बादल छाए हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है, अगर बारिश तेज आती है तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के लिए समस्याएं खड़ी हो जाती है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। बिल्कुल कई इलाके ऐसे हैं, सेक्टर 4 बिल्कुल, या हम और बात करें सीख लेनी चाहिए, गुरुग्राम प्रशासन को सीख लेनी चाहिए। विजेंद्र की दिल्ली में जिस तरीके की स्थितियां सामने आई हैं, गुरुग्राम में उस तरीके की स्थितियां ना सामने आए। हालांकि अभी बूंदाबांदी हुई है। भिवानी का रुख करते हैं, हमारे साथ में दीपक जुड़े हुए हैं और जनता टीवी के दर्शकों को अपडेट देने के लिए दीपक बहुत समय से पानी में मौजूद हैं और लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दीपक, मौजूदा स्थितियों की बात करें तो आप ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति पा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से तैयारियां कितनी पुख्ता नजर आ रही हैं, ये आप दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से प्रशासन ने दावे किए थे कि पानी जिस बार जो है जलभराव नहीं होने देंगे, पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई है, नालों की सफाई की गई है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से आज सुबह सवेरे 5:30 बजे के आसपास जो है बारिश शुरू हुई थी, कुछ देर पहले ही बारिश रुकी है। लबालब पूरा शहर जो है भर चुका है पानी से। काफी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है। जो लोग अपनी यात्रा कर रहे थे गाड़ियों से, उनकी गाड़ियां जो है वो बंद हो गई हैं। महाशिवरात्रि का पावन दिन है, तो लोग जो है मंदिरों में भी जो है आज आ रहे थे। लेकिन जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग काफी परेशान है। उनका कहना है कि जल भराव के क्षेत्र के अंदर हो चुका है, लोगों को पानी के अंदर से होकर के आना पड़ रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके माता पिता उन्हें कंधों पर बिठा करके मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कराने के लिए लेकर के आ रहे हैं। काफी जो गाड़ियां हैं वो बंद हो चुके हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ियां जो है रास्ते के बीच में ही बंद हो चुकी हैं। लोग जो है पानी के अंदर से उतर करके जा रहे हैं, गाड़ियों के अंदर तक भी जो है पानी भर चुका है। काफी लोग परेशान है। आप देख सकते हैं पीछे जो है काफी समस्याएं जो है लोगों को, हम भी पानी के अंदर खड़े हैं, लोग जो है पानी के अंदर से ही गुजर रहे हैं। काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि शिवनगर जो कि भिवानी का सबसे निचतम इलाका है, यहाँ तो लोगों के घरों में भी पानी जो है पूर्ण रूप से भर चुका है। लोग खासे परेशान जो है भिवानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जी, मौकाए वक्त पर दीपक, क्या प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं? किसी तरह की कोई राहत देने का काम चल रहा हो प्रशासन की तरफ से? ऐसी कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हो? देखिए, प्रशासन ने कुछ दिन पहले ये जरूर कहा था कि जो नाले हैं उनकी पूर्ण रूप से सफाई करवा दी गई है। अगर बारिश आती है तो पानी जो है कुछ देर ही ठहरेगा, उसके बाद जो है नाले जो है सीवर जो है वो खोल दिए जाएंगे, जिससे पानी जो है वो सीवरों के रास्ते, मेन होल के रास्ते जो है निकल जाएगा। लेकिन अभी स्थिति जो है वैसी की वैसी बनी हुई है। अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल इस क्षेत्र के अंदर दिखाई नहीं दिया है। हालांकि पानी जल भराव की स्थिति जो है पूर्ण रूप से भिवानी शहर के अंदर देखी जा सकती है। जी, स्पर्श हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से। स्पर्श, अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, हालात तो साफ कह रहे हैं कि दावों की पोल खुल रही है। क्या ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई वर्डिक्ट सामने आया हो? देखिए पूजा, अभी जो है तमाम सिविक एजेंसियां जो है वो कहीं ना कहीं जो है मीटिंग करती हुई नजर आ रही है। उन साफ तौर पर जिस तरीके से दिल्ली के सेंट्रल एरिया, पोश एरिया दिल्ली का जो है सेंट्रल एरिया माना जाता है, जो हम तस्वीरें भी अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं मिंटो रोड की, वो संसद भवन से मात्र 4 से 5 किलोमीटर दूर है। ना केवल मिंटो रोड बल्कि फिरोज शाह रोड की बात करें या फिर कनाट प्लेस एरिया की बात करें, जो अलग अलग दिल्ली के इलाके हैं, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, तमाम एरियो से जो है इसी तरीके की जो है तस्वीरें हमें जो है देखने को मिल रही है कि जो जल भराव है वो कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिल रहा है। इसको लेकर दिल्ली सरकार भी अपने अपने तरीके से जो है तैयारियां करती हुई नजर आती है। और साथ साथ अगर हम सिविक एजेंसियों की बात करें तो वो भी जो है कहीं ना कहीं तैयारी करती हुई नजर आती है। लेकिन चूंकि इस बार कोरोना काल चल रहा था, सिविक एजेंसी ये कह सकती है कि कोरोना काल के चलते भी जो है जो पूर्ण रूप से तैयारी की जानी थी वो जो है तैयारी हम जो है नहीं कर पाए। लेकिन
जिस तरीके से दिल्ली में मानसून की बारिश होती है और हर साल इसी तरीके का जो है नजारा देखने को दिल्ली की अलग अलग इलाकों में मिलता है, तो उससे जो है सवालिया निशान पूरी तरीके से जो है प्रशासन के ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप बात करते हैं तैयारियों की, तो सिविक एजेंसियां जो है वो अभी भी जो है बैठकों का दौर करती हुई नजर आ रही है, ताकि जो दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं वहां पर अगर ग्राउंड जीरो पर हम वाटर जाएं, जी समस्या है। जी, ग्राउंड जीरो पर अगर हम स्पर्श जाएं तो क्या लगता है कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर ये कहाँ, कौन सा क्लैश ऐसा आता है जिस वजह से ऐसी वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है और प्रदेशवासियों को काफी ज्यादा परेशान होना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ा क्लैश जो देखने को मिलता है वो ये है कि दिल्ली में चूंकि सरकार आम आदमी पार्टी की है और एमसीडी में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इसमें जो है फंड रेजिंग का जो है मुद्दा कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता है। एमसीडी लगातार ये आरोप लगाती है कि दिल्ली सरकार एमसीडी को फंड नहीं देती है, जिसके चलते जो है तैयारी एमसीडी पूरी तरीके से नहीं कर पाती है। लेकिन उसके बावजूद तीन एमसीडी दिल्ली में पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ एमसीडी की अगर हम बात करते हैं, हर जगह कुछ इसी प्रकार का नजारा जो है देखने को मिलता है। प्रशासन पहले से ही क्यों है तैयारी नहीं करता है, क्योंकि अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग लगातार ये प्रेडिक्शन कर रहा था कि 18 तारीख के बाद से दिल्ली में लगातार बारिश देखने को मिलेगी और आने वाले 1 से 2 दिनों में भी कुछ इसी प्रकार का जो नजारा है दिल्ली के आसमान में देखने को मिलेगा। लगातार बारिश होती हुई नजर आएगी। लेकिन जो टकरार की स्थिति दिल्ली एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में जो देखने को मिलती है, उसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना पड़ता है। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, क्योंकि अगर हम जानकारी दें तो दिल्ली के जो लुटियंस दिल्ली है, जहां पर ज्यादातर सांसद रहते हैं, उनके घरों में भी जो है जल भराव की जो है स्थिति देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी जो है दिल्ली सरकार और प्रशासन एमसीडी की तरफ से की गई थी और किस तरीके की पोल जो है तमाम प्रशासन की खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जी, स्पर्श आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ में फरीदाबाद से पूजा जुड़ी हुई हैं। पूजा, अगर फरीदाबाद की मौजूदा स्थितियों की बात करें, आपने कहा कि जल जमाव की स्थिति तो देखने को लगातार मिल ही रही है, लेकिन लोगों को गर्मी से निजात भी मिली है, तो लोगों का क्या वर्डिक्ट सामने आया है? क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में शिवजी का 8 दिन भी है और लोगों को गर्मी से निजात भी मिली है। जी बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में जो है गर्मी और ह्यूमिडिटी के कारण लोग काफी व्याकुल थे, तो निश्चित तौर पर बरसात ने काफी राहत दी है और आज से यदि कहा जाए कि सही तौर पर सावन का अनुभव लोग कर रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है जल भराव लोगों के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि फरीदाबाद की यदि बात करूं जल भराव की स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ साल पहले सेक्टर 16 का एरिया है, वहां पर जल भराव के कारण एक गाड़ी जो थी वहां पर जाम हो गई थी और उस गाड़ी के अंदर दम घुटने से, क्योंकि पानी इतना ज्यादा था कि उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका और लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद हर बार ये स्थिति कमोवेश रहती है। बिल्कुल पूजा, और प्रशासन को इन तमाम घटनाओं से सीखना भी पड़ेगा और लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी आप सभी का साझा करने के लिए। आप सभी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिवानी में भी आज जमकर बारिश हुई, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि लोग बारिश से, भीषण गर्मी की वजह से उनको कुछ हद तक राहत मिली है, तो वहीं प्रशासन के दावों की भी पोल खुल गई है। शिवरात्रि का आज पावन पर्व है। पावन पर्व के दिन बारिश हुई है। भिवानी में तेज बारिश हुई है। बारिश होने के कारण पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से भिवानी शहर के अंदर फिलहाल हम खड़े हैं शिव मंदिर के पास और पूर्ण रूप से पानी भरा हुआ है। लोग खासे परेशान हैं। हम लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है भिवानी शहर की, किस तरह से वो मंदिर में आए थे, अब क्या स्थिति है। सर क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? सर मैं डॉक्टर सत्यवीर भारद्वाज विकास नगर भिवानी से हूँ और आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं सारे भिवानी वासियों को और समस्त देशवासियों को, आज जो बारिश हुई है, पानी आज भरा हुआ है, क्या स्थिति बनी हुई है भिवानी शहर की? स्थिति बहुत 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 खराब स्थिति है। विकास नगर में 2.5 से 3 फुट पानी है और आपका घंटाघर रांसी गेट पे और आपका मेन से जोगीवाड़ा मंदिर के आगे तो गाड़ी निकलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बड़ी गाड़ी है इसलिए भी बड़ी मुश्किल से हम बाहर निकाल के लाए हैं। तो प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए पानी की निकासी की तरफ। और पिछले टाइम जब सबको पता होता है कि बारिश आने वाली है तो प्रशासन का बहुत ढीला ढाला रवैया रहा है और प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। एक महिला भी है, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि कैसे ये यहाँ तक पहुँची हैं।
जी क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैं श्रीमती बबली भारद्वाज, मैं विकास नगर से आई 9 नंबर से। वहाँ सब्जी मंडी के गेट आ गई, इतना पानी है। फिर श्रद्धा शिवजी भगवान में इतनी थी, हम जोग्याड़े मंदिर में हमेशा आते हैं, आई सोमवार भी आते हैं, हर शिवरात्रि आते हैं। अपनी श्रद्धा तारण करते, चाहे हमने पैदल चल के आना पड़ो, बारिश में इतने पानी में आना पड़ो, आवांगे। आज जो स्थिति बनी हुई है क्या स्थिति बनी हुई है? पानी कितना भरा हुआ है, कैसे आप परेशानियों से जूझते हुए हो? पानी तो बहुत ज़्यादा है, हंसी गेट पर भी, रोहतक चौक पर भी, सब्जी मंडी के गेट दौरे विकास नगर लिखड़े हैं, उड़े तो बहुत ज़्यादा पानी है। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी है। बिल्कुल, और भी व्यक्ति हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं इससे भी कि क्या स्थिति बनी हुई है भिवानी शहर की। सर क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? दीपक है सर, मैं किशन कॉलोनी मालगाम रोड से आया हूँ। हम वहाँ से आए ना, किशन चौक से लेके जोगी मंदिर तक पानी भरा हुआ है फुल, और सबकी गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, आने जाने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन शुरुआती दौर में कहता था कि पूर्ण व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी हैं, अगर बाढ़ भी आती है तो फिर भी व्यवस्था को सुधारा जाएगा, क्या कहेंगे आप? सर व्यवस्था सुधर नहीं रही, बल्कि पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा। पानी आ रहा है, नीचे घुटने से पार हो गए वहाँ से। कितना पानी शहर के अंदर है? हमारे यहाँ से कॉलोनी से कृष्णा कॉलोनी चौक से लेके यहाँ 2-2 फुट पानी है। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि कृष्णा कॉलोनी से लेकर के भिवानी के अंदर पूर्ण रूप से 2.5 से 3 फुट पानी जो है हर पूरे शहर के अंदर घुसा हुआ है। काफ़ी जो लोग हैं परेशान हैं, गाड़ियाँ जो है वो बंद हो रही है, लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना था कि शुरुआती दौर में जब भी अगर बारिश आएगी तो पूर्ण व्यवस्थाएं हैं, नालों की सफाई कर लेगी है, लेकिन आज जो स्थिति देखने को मिली है उससे ऐसा ही लगता है कि नालों की सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई और पानी जो है पूर्ण रूप से शहरों के अंदर फैल रहा है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। तो बुलेटिन में वक्त है फाइनल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ।